हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्य लर्निंग। आपका सौम्य लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मोशन का पार्ट 2 है। यानी कि आज से पहले यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हम लोग उसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर नहीं कर पाए। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो आज हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे और साथ ही साथ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है, तो ये सब जल्दी जल्दी कर लीजिए। और हाँ, मोशन पार्ट 1 का वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मोशन पार्ट 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन पोसेस्ड बाय अ रनिंग बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। यहाँ पोसेस का मतलब है धारण करना। इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर, एक सीधे रास्ते पर अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के द्वारा यूज़ किया गया, उस बॉडी के द्वारा धारण किए गए मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, या फिर उसे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एक स्ट्रेट ब्रिज पर एक ट्रेन का मोशन। मतलब अगर एक स्ट्रेट ब्रिज है और उसके ऊपर से ट्रेन चल रही है, तब वो ट्रेन का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट ब्रिज पर एक ट्रेन स्ट्रेटली ही जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना दूसरा मोशन, सर्कुलर मोशन। इस मोशन के नाम से आपको समझ में आ गया होगा कि ये मोशन क्या होता है। Motion possessed by a body when it moves along a circular path. Example, motion of a child in a merry-go-round, motion of the earth around the sun in the circular orbit. सर्कुलर मोशन, इसका मतलब है एक बॉडी तब सर्कुलर मोशन में कही जाती है जब वो सर्कुलर पाथ के साथ साथ, एक सर्कुलर पाथ है और उसके साथ साथ वो मूव करती है। ऐसा करते समय वो जिस मोशन को धारण करती है, जिस मोशन को ऑब्टेन करती है, उसी को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। आपको पता है कि मैरी गो राउंड क्या होता है। ये एक झूला होता है और उसमें जब बच्चे बैठते हैं तो वो लोग गोल गोल घूमते हैं, तो बच्चों का जो मोशन हो जाता है वो सर्कुलर मोशन होता है। उसके बाद अर्थ का जो मोशन होता है सन के चारों तरफ, यानी कि हमें पता है कि सन की जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो उसे सर्कुलर मोशन का यूज़ करना पड़ता है। अब चलिए हम लोग अपने थर्ड मोशन की तरफ बढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन। मोशन पोसेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। एग्जाम्पल, motion of the earth about its axis, spinning top, motion of blades of a fan. एक बॉडी के द्वारा धारण किया गया मोशन जब वो एक फिक्स्ड एक्सिस पर मूव करता है, स्पिन करता है, तब जो उसके द्वारा धारण किया गया, जो उसके द्वारा ऑब्टेन किया गया है मोशन, उसको हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, यानी कि हमने पढ़ा है कि अर्थ का एक एक्सिस होता है और अर्थ उस एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसके इस मोशन को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। उसके बाद स्पिनिंग टॉप, तो आप लोगों ने लट्टू सुना होगा, हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखा भी हो, आपके पास हो भी। तो वो जो लट्टू होता है वो अपने आप स्पिन करता है जब हम लोग उसको घुमाते हैं तब, तो उसका ही जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन होता है। और बाद में मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, तो हमने देखा है कि जो ब्लेड होते हैं फ़ैन के, उनको अगर फ़ैन स्विच ऑन किया जाए
तो उसके ब्लेड जो है वो बार बार रोटेट करते हैं, तो उसे हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना लास्ट मोशन, पीरियोडिक मोशन। सो मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ स्विंग, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो अपने आप बार बार रिपीट होता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे मान लीजिए अभी आप अपने स्क्रीन पर एक पेंडुलम देख सकते हैं, साथ ही साथ आप ए, बी और सी पॉइंट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ए पॉइंट पर पेंडुलम बार बार 2 सेकंड के बाद जा रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सिंपल पेंडुलम है ये पीरियोडिक मोशन में है, क्योंकि ये अपना जो मोशन है वो बार बार रिपीट कर रहा है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि 2 सेकंड है। 2 सेकंड में बार बार वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों, आशा है कि आप सबको ये सब समझ आया होगा। अब हमारा टाइप्स ऑफ मोशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट covers equal distances in equal intervals of time. It is said to be in uniform motion. यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम लोग कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कार ले लीजिए। अगर एक कार पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करती है, उसके बाद फिर से अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करती है, फिर अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करती है, और फिर से 10 मिनट में 5 किलोमीटर कवर करती है, तो हम लोग कहते हैं कि वो कार यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। जबकि मान लीजिए अब हम लोग बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि अगर एक कार है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर एक कार है और वो कार अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर कवर करती है, अगले 10 मिनट में वो 4 किलोमीटर ही कवर करती है, उसके बाद अगले 10 मिनट में वो 6 किलोमीटर कवर करती है, और लास्ट में वो फिर से अगले 10 मिनट में 8 किलोमीटर कवर करती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंटरवल ऑफ टाइम वो इक्वल है 10 मिनट, लेकिन जो डिस्टेंसेस हैं वो अनइक्वल हैं। कभी 5 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर और कभी 8 किलोमीटर। तो हम लोग कहेंगे कि ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये मोशन वाला टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, बाय बाय।